सीएम पंक और सेथ फ्रिकिन रॉलिंस रेसलिंग जगत के ये दो बहुत ही ज्यादा बड़े नाम हैं। एक जबकि सबसे कंट्रोवर्शियल है तो एक सबसे रिलायबल है। जबकि एक के माइक स्किल सबसे ज्यादा तगड़े हैं तो एक की रेसलिंग को शॉन माइकल के साथ भी कंपेयर किया जाता है। लेकिन इन दोनों के बीच में क्या हुआ था ऐसी चीजें जिसने कि इन लोगों के बीच में इतनी नफरत बना दी है, जिन लोगों के में इतने ज्यादा गुस्सा है एक दूसरे के लिए। अगर आपको इन दोनों की पूरी हिस्ट्री नहीं पता है तो आज के वीडियो में आइए बात करते हैं। देखो, सबसे पहले तो बात यहाँ पे आती है कि सेथ रॉलिंस के करियर में सीएम पंक एनएक्सटी के टाइम से ही एक कोच की तरह काम करते थे और सीएम पंक का ही कहीं ना कहीं आइडिया था शील्ड को डब्ल्यूडब्ल्यूई में एक फैक्शन के हिसाब से लाने का और सेथ रॉलिंस को उसमें एक मेंबर रखने का। आपको तो पता ही होगा सर्वाइवर सीरीज में जब शील्ड का डेब्यू हुआ था तब भी उन्होंने सीएम पंक की ही आके हेल्प की थी। तो फिर क्या हुआ था ऐसी चीजें कि उनको इतनी ज्यादा नफरत हो गई है सीएम पंक से। की शुरुआत होती है जब सीएम पंक ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ने का डिसीजन लिया था। तब से ही सेथ रॉलिंस के मन में सीएम पंक के लिए थोड़ी सी खटास आ गई थी कि उन्होंने कंपनी के बारे में ऐसी ऐसी बातें बोली हैं, बहुत ही बुरा भला बोला है और अब वो कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं। हम लोग सारे टॉपिक्स उठा सकते हैं जैसे कि वो लॉ सूट, उनके शादी के दिन पे उनको टर्मिनेट किया जाना, कोल्ड कमाना का पॉडकास्ट। अगर ये सब के बारे में मैं बात करने लग जाऊं तो वीडियो बहुत ही लंबी बढ़ जाएगी, इसीलिए मैं सीधा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ 2019 को। स्मैकडाउन का मूव हुआ था फॉक्स स्पोर्ट्स नेटवर्क पे, तो फॉक्स स्पोर्ट्स ने एक अपना बैकस्टेज का प्रोग्राम अनाउंस किया था जिसमें कि उन्होंने सीएम पंक को अनाउंस किया था। अब मैं यहाँ पे ये कंफर्म कर दूं कि ये डायरेक्टली डब्ल्यूडब्ल्यूई से लिंक तो नहीं था, लेकिन सीएम पंक को यहाँ पे फॉक्स स्पोर्ट्स ने ऑफर किया था तो इसीलिए सीएम पंक ने उस शो को ज्वाइन किया। और जब फॉक्स शो के अंडर के इस शो में सीएम पंक ने अपनी अपीयरेंस की तो एक ट्वीट में जब वो उसको प्रमोट कर रहे थे शो को, तो सेथ रॉलिंस ने उस ट्वीट का रिप्लाई देते हुए कहा कि टॉक अबाउट मी बट यू कैन फाइट मी। चीजें यहीं से हीटअप हो गई थी और यहाँ पे रेने पाकर्ट ने उसी शो में जब पूछा सीएम पंक से कि आपका क्या रिस्पॉन्स होगा, तो सीएम पंक ने ये कहा था, Seth needs to stop tweeting and realize that sometimes it's better to be viewed at as the fool when you shut your mouth or you open your mouth and remove all doubt. इसके रिस्पॉन्स में सेथ रॉलिंस ने QO1 रेडियो पे ये कहा था कि एक बंदा जो कि मुझे रेलिवेंसी के बारे में सिखा रहा है उसको ही कंपनी से निकाल दिया गया था और वो मुझे अपनी चीज़ें के बारे में ना सिखाए। के साथ साथ सेथ रॉलिंस ने यह भी कहा था कि एक बंदा जो कि हमारे ही शो पे आके हमारी ही कंपनी के बारे में अगर कुछ स्मैक बकेगा या फिर फालतू की बातें करेगा तो मैं ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं। रॉलिंस इसी के साथ साथ कहते हैं कि इस कंपनी ने उन्हें एक लिविंग प्रोवाइड की है, फैमिली दी है, पैसे दिए हैं, घर दिए हैं, सब कुछ दिया है, इसीलिए वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के बारे में कुछ भी नहीं सुनेंगे। अगर कोई भी आउटसाइडर आके डब्ल्यूडब्ल्यूई के बारे में कुछ भी बकवास करेगा तो सेथ रॉलिंस सबसे पहले कंपनी को डिफेंड करने के लिए वहीं पे खड़े रहेंगे। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं चीज़ों को 2023 में जब AEW से सीएम पंक का पत्ता साफ हो चुका था, बैकस्टेज ब्रॉल और काफी सारे झगड़ों के बाद जब सीएम पंक AEW को छोड़ चुके थे, तब 2023 के 2K23 में एक इंटरव्यू के दौरान निक हाउसमैन ने जब सेथ रॉलिंस से ये पूछा था कि सीएम पंक के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, तब उन्होंने ये आइकॉनिक लाइन ड्रॉप करते हुए बोला था कि stay away you cancer, get away from me forever. सब झगड़े, इतने सब हेट और इतने सालों की कंट्रोवर्सीज के बाद सारे स्टार्स अलाइन हुए, सीएम पंक को AEW से फायर किया गया, विंस मैकमैन ने अपनी पोजीशन छोड़ी, ट्रिपल एच चार्ज में आए और नए लोगों के नए माइंडसेट की बदौलत सीएम पंक नवंबर 2023 में सर्वाइवर सीरीज में अपना कमबैक करते हुए हमको दिखाई दिए। वेल, वहां पे तो ये रियल था, स्टोरी था, आप लोग खुद ही ज्यादा स्मार्ट हो ये सब जानने के लिए। तो यहाँ से सीएम पंक और सेथ रॉलिंस की एक बहुत ही ज्यादा जनरेशनल हीटेड राइवलरी शुरू हुई थी। देखो गाइस, एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस होता है और ये दोनों पर्सन बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है और इनको एक दूसरे की ही जरूरत है बहुत सारा कैश बनाने के लिए। और प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री को हमको जो एंटरटेनमेंट मिल रहा है वो भी आगे, तो हमको स्टोरी टेलिंग में क्या ही कमाल देखने को मिला था। मल्टीपल फेस ऑफ, कॉर्पोरेट बूट लिकर, बेस्ट इन द वर्ल्ड, सब कुछ सीएम पंक को ऐसे बोला गया था। सेथ रॉलिंस को भी बहुत कुछ बोला गया था और अब बस देखना है कि वाइल्ड आइज ऑफ फायर और एरोज इन द थ्रोट कौन किसको नेटफ्लिक्स में हराता है। क्या होगी आगे की स्टोरी, देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि ये दो ऐसे बंदे हैं जिनके बीच में की ये रियल नफरत जो है एक मैच के अंदर जब हमको दिखाई जाएगी तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा वो देखना। और नेटफ्लिक्स के अगर प्रेडिक्शंस देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, देख लीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए